नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर निःशतकम की व्याख्या चल रही है। निःशतक में मान शौर्य चल रहा है, स्वाभिमान चल रहा है। स्वाभिमान कौन है, मान क्या है, सम्मान क्या है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। और उसी के क्रम में आज 2 श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो बोलिए हमारे साथ। परिवर्तने संसारे मृतः को वा न जायते, सहजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। यहाँ बताया गया कि जो यह परिवर्तनशील संसार है, पहले द्वापर था, त्रेता आया, कलयुग आया, इसके बाद कोई और युग आएगा, यह परिवर्तन है। पहले कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। पहले अखिलेश थे, आज योगी है। यह परिवर्तनशील है। आज गांव का प्रधान कोई और है, पहले कोई और था। सबकी शासन व्यवस्था, सबकी कार्य करने की शैली अलग अलग थी। इसीलिए संसार परिवर्तनशील है। आज टेम्परेचर 24 है, कल 27 होगा, परसों 29 होगा, बदलता रहता, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन संसार है। यह जो परिवर्तनशील संसार है, मृतः को वा न, कौन नहीं मरता। इस परिवर्तनशील संसार में हजारों मरते हैं और को वा न जाते, कौन जन्म नहीं लेता। एक बार यहाँ से अर्थ बनाना, मृतः को वा न, कौन मरता नहीं, और को वा न जाते, कौन जन्म नहीं लेता। अर्थात सभी मरते हैं और सभी जन्म लेते हैं। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। किस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता, कौन नहीं जन्म लेता। और दूसरी लाइन में बताया कि सहजातो येन जातेन, वही जन्म है, उसी का पैदा होना पैदा माना जाएगा कि जिसके जन्म से याति माने जाता है या बढ़ता है, वंश है समुन्नति। उसी का पैदा होना पैदा माना जाएगा कि जिसके पैदा होने से उसके वंश की उन्नति होती हो, उसके समाज की उन्नति होती हो, वह समाज के लिए जीता हो, वह राष्ट्र के लिए जीता हो, उसी का पैदा होना पैदा माना जाएगा। नहीं तो इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जीता, कौन नहीं मरता। बहुत सारे जीते हैं, बहुत सारे मरते हैं। नाम किसी का नहीं होता, नाम उसी का होता है। पैदा वही होता है जो वंश की समुन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उत्थान के लिए कार्य करता है। ऐसे लोगों का ही जन्म होना ही जन्म माना जाता है। अन्यथा या तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गए या तो जन्म लिए मृत्यु को प्राप्त हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद, क्यों हम उनको याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए बलिदान दिया। चंद्रशेखर आज़ाद आज हमारे लोगों के बीच विद्यमान है। उसका भी एक कारण है कि उनका जन्म लेना जन्म सिद्ध हुआ। उनका जन्म लेना जो है वह हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वह कालिदास का हो, भर्तृहरि का हो, वह सारे ग्रंथ बस इतना ही जानते हैं कि वह समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर गए। इसीलिए वह उन्हीं की ही पैदा होना पैदा माना जाता है। नहीं तो लाखों पैदा होते हैं, लाखों मरते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया कि परिवर्तने संसारे मृतः को वा न जायते। इस संसार में कौन नहीं मरता, कौन नहीं जीता। और सहजातो माने वही पैदा होना, येन जातेन, वही पैदा होना है कि जिससे वंश समुन्नति, इस राष्ट्र की, इस देश की, इस समाज की उन्नति होवे, उसी का पैदा होना पैदा माना जाए। जितने महापुरुष हैं वह सभी आज हमारे बीच इसलिए विद्यमान हैं, उन्होंने अपनों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बन गया इसका अर्थ। अब आ जाइए दूसरे में कि कुसुमस्तबक सेवा द्वय वृत्तिर्मनस्विनः
और मूर्धन्यवा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। यहाँ बताया कि जो कुसुम है अस्तबकस्यैव द्वयी, उनकी दो प्रकार की गति होती है। जो वृक्षों में फूल खिलते हैं, जो कुसुम के तबकस्य माने जो समूह है, जो खिलते फूल हैं, उनकी दो प्रकार की वृत्ति माने होती है। और बताया कि मूर्धन्य, या तो वो सिर पर चढ़ेंगे या शीर्यते वन, वन में गिरकर ही नष्ट हो जाएंगे। दो ही गति फूलों की बताए कि कुसुमों की जो दो गतियां हैं, या तो वह किसी सिर पर चढ़ेंगे या तो वन में नष्ट हो जाएंगे। कोई माली तोड़ लिया ईश्वर के सर पर, किसी की मालाओं पर, किसी के गले में शोभायमान होंगे और नहीं टूट पाए वह फूल तो उसी वन में नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह है मनस्विनः, जो मनस्वी लोग होते हैं, जो मनस्वी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनकी भी दो गतियां होती हैं। या तो वह सर्वलोकस्य मूर्धन्य, सभी लोगों के सर पर चढ़कर बोलेंगे, सभी लोग उन्हें सिर पर धारण करेंगे, नहीं तो वह किसी तरह शीर्यते वनम एव वा, या तो उनको कोई नहीं जान पाएगा। विद्वानों की भी दो गतियां होती हैं। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, विद्वान हैं, और इसीलिए हम लोग उन्हें आज सारा संसार, क्षमता पूरा भारत देश उन्हें सिरोधार्य रखता है। अब्दुल कलाम जी थे। लेकिन यदि जो मनस्वी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक होंगे, उस अब्दुल कलाम जी से बड़े बड़े होंगे, लेकिन उसका नाम नहीं। दो ही गति होगी, या तो सबके सिरों पर या सबके मुंहों से आप बोले जाओगे, या एकांत में ही स्वतः नष्ट हो जाओगी। इसका दो ही कारण बताया कि जैसे पुष्प, यदि किसी ने आपकी नज़र को, आपके गुणों को पहचान लिया तो वह उस स्तर तक पहुंचा देगा कि सिर पर धारण करने योग्य बन जाओगे। और नहीं मिला कोई पहचान करने वाला, माली नहीं मिला तो उसी जंगल में गिर के नष्ट हो जाता है फूल। उसी तरह कोई मनस्वी है, यदि सही रास्ते पर कोई रास्ता दिखाने वाला अच्छा मिल गया तो पूरे समाज में वह सिर चढ़कर बोलेगा, नहीं तो जैसे फूल वन में गिरकर नष्ट हो जाता है, उसी तरह वह समाज में रहते हुए भी, अच्छे कार्य करते हुए भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत से विद्वान हैं, आप अपने भारत देश में ही देख लेना, बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, हम उनका नाम नहीं जानते। मंगलयान जो उस संस्था का प्रमुख था, बस हम उन्हें ही जानते हैं, लेकिन उनमें किनका किनका योगदान है, किन्होंने नया अन्वेषण किया, किन्होंने नई खोज की, किन्होंने रास्ता बताया, उस वैज्ञानिक का नाम आज तक हम लोग नहीं जानते। कारण यही है कि वह चीज़ होती है, कुछ लोग अपना नाम नहीं चाहते, वो सोचते समाज के लिए हम अच्छा कार्य करें। तो इसी श्लोक के माध्यम से ही बताया, विद्वान जैसे फूलों की दो गतियाँ होती हैं, उसी तरह हमारे जो मनस्वी जन होते हैं, विद्वान वर्ग होता है, पढ़ा लिखा वर्ग होता है, उनकी भी दो गतियाँ होती हैं। या तो पूरे लोक के सिरोधार्य होंगे, नहीं तो स्वतः वह क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यह दो श्लोकों की व्याख्या रही। कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।